हेलो स्टूडेंट, आइए हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.5 का जो है सॉल्यूशन करते हैं ना। तो चलिए, तो 3.5 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, है ना। ये आपको जो है 4 इक्वेशन दिया गया है। इसमें से हमको फाइंड करना है कि किसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, किसका नो सॉल्यूशन होगा और किसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। और आगे बोल रहा है कि इन केस देयर इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अगर यूनिक सोल्यूशन है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपका बिहार बोर्ड और दूसरे जो स्टेट बोर्ड है ना, उसमें जो है आपका ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमको पढ़ना है। तो चलिए आइए आप लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला इक्वेशन में देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में क्या कह रहा है आपका, यहाँ पे देखिए तो ये इक्वेशन आपको दिया गया है ना। तो यहाँ से पहले हम क्या निकालते हैं, a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 कितना दिया है आपका, ये आपको दिया है 1/3, है ना। b1/b2 कितना दिया है, b1/b2 आपको दिया है -3/-9, ये भी आपका आ जाएगा 1/3, ठीक है। और c1/c2 कितना दिया है, c1/c2 इज इक्वल टू -3/2, है ना, -2, तो ये आपका दिया है 3/2। अब देखो तो यहाँ पे पहले वाले में क्या आ गया आपका, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो है, लेकिन इज नॉट इक्वल टू क्या है, c1/c2। तो इसका आपका क्या आ जाएगा, ये पैरेलल आएगा, है ना। इज नॉट इक्वल टू आ रहा है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू आपका c1/c2। तो ये आपका जो पैरेलल के लिए आपका है ना, ये आपका पैरेलल के लिए है ना, समांतर के लिए, तो इसमें आपका नो सॉल्यूशन आ जाएगा, इसमें कोई हल नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन में क्या करा है आपका, ये आपका इक्वेशन दिया गया 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8, है ना। तो हम यहाँ से पहले आप निकालेंगे a1/a2 निकालिए। a1/a2 कितना है, 2/3, ठीक है। b1/b2 कितना है, देखिए तो b1/b2 आपका क्या है, 1/2। अब यहाँ पे देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या आ गया आपका, b1/b2। तो जब ये आपका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया, इसका मतलब इसका क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा, है ना। अब यूनिक सोल्यूशन को आपको सॉल्व करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थे तो, है ना। तो चलिए इसको करते हैं। 2x + y = 5 है और 3x + 2y = 8 है ना। इसको हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है। तो क्या करेंगे आप, पहले हम लोग यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे, और देखिए इक्वल टू के इधर है ना, तो हम लोग यहाँ पे -1 लिखेंगे। अगर इक्वल टू के इधर रहता तो हम लोग +1 लिख लेते हैं, है ना, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करेंगे। तो x है तो हम लोग y से शुरू करेंगे, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए, है ना। और y का कोफिशिएंट 2, है ना। इसके x के ठीक थोड़ा सा लेफ्ट साइड में लिखना है आपको। फिर इसके बाद क्या आएगा, 5/8 है ना। फिर ये घूम के आएंगे तो 2/3 आएगा, और फिर क्या आएगा, 1/2, ये आप लिख लिए। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x/y = -1/, आप लिख लीजिए, है ना। अब इसको क्रॉस कीजिए, हमेशा पहले ऊपर से नीचे शुरू करते हैं। तो 8 × 1 = 8 माइनस, ठीक है, ये आपका 5 × 2 = 10 बराबर, है ना। अब इसका 5 × 3 = 15 माइनस 8 × 2 = 16, ठीक है। और फिर इसका 2 × 2 = 4 माइनस 3 × 1 = 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 8/-2 = y/-1 = -1/1, है ना। एक बार आप इसको सॉल्व कीजिए, x/-2 = -1, तो x = 2 आ गया, है ना। और एक बार इसको सॉल्व कीजिए, y/-1 = -1, तो y = 1। तो आंसर आपका क्या आ गया, इसका आंसर आपका आ गया x = 2 और y = 1, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या कह रहा है, देखिए तो 3 में आपका कह रहा है कि आपका ये दिया है इक्वेशन, है ना। तो यहाँ पे a1/a2 निकालिए 3 में, है ना। a1/2 कितना आएगा, देखिए तो 3/6 = 3/6, तो ये हो जाएगा 1/2, है ना। b1/b2 कितना है, देखिए b1/b2 = -5/-10, तो ये भी 1/2 आ गया, ठीक है। और c1/c2 निकालिए, c1/c2 ये कितना आ रहा है, 20/40, तो ये भी आपका आ रहा है 1/2। तीनों इक्वल है यहाँ पे, है ना। तो जब तीनों ये यहाँ पे देखिए तो ये क्या है आपका, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये तीनों इक्वल है, तो इसका मिनी सॉल्यूशन आ जाएगा, अनेकों हल आएंगे इसके, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा में क्या है आपका,
x-3y-7 इक्वल टू 0 और इतना है, तो यहाँ से a1/a2 लिखिए। a1/a2 कितना है देखिए, तो 1/3 है ना। b1/b2 कितना है, b1/b2 देखिए तो -3/-3, -3/-3, तो ये आपका आ जाएगा 1। अब देखिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या आ गया, b1/b2, तो इसका क्या आएगा, आपका यूनिक सोल्यूशन आएगा, है ना। इसका यूनिक सोल्यूशन आएगा। अब यूनिक सोल्यूशन आएगा तो अब इसको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे आप देखिए, तो इक्वेशन क्या है, x-3y-7 इक्वल टू 0 और 3x-3y-15 इक्वल टू 0, है ना। ये आपको सॉल्व करना है। ये पहला इक्वेशन हो गया आपका और ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे लिख लेंगे एक्स वाई। अब देखिए तो ये इक्वल टू के इस साइड में है ना, तो यहाँ पे +1 लिखेंगे। इसके पहले वाले में देखिए तो ये क्या था, यहाँ पे ये सब इक्वल टू के इधर था, है ना, तो आप यहाँ पे -1 लिख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, यहाँ पे इक्वल टू के सब इधर है, तो ये आपका +1। अब यहाँ से लिखिए, क्या लिखेंगे, -3 है ना, फिर क्या है, -7 -15, फिर ये घूम के आएंगे तो 1 और 3 1 3 और यहाँ पे -3 और ये -3, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x/y=1/, लिख लीजिए, है ना। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस हो जाएगा 45 माइनस ये 70 का 21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। फिर इसको गुना कीजिए, -21 माइनस ये कितना होगा, -15, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, -3 माइनस ये 3 3 जा 9, तो +9 हो जाएगा ना, -9। अब इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, x/, कितना आएगा ये 24 इक्वल टू y/, कितना आ जाएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, -21 अब +15 तो -6 आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू ये 1/, कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। ये +9 में से 3 घटाएंगे, तो अब एक बार क्या कीजिए आप, है ना, डिवाइड कीजिए x/24 इज इक्वल टू 1/6, तो यहाँ से आपका x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, ठीक है। और एक बार आप इसको सॉल्व कीजिए तो y/-6 इज इक्वल टू 1/6, तो y इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ गया, अगर आप आंसर लिखेंगे तो आंसर आ गया x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू -1, है ना। अब ये वैल्यू पुट करके भी आप देख सकते हैं, देखिए तो x का वैल्यू रखिए 4 -3, है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7, 7 - 7 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए, तो फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए आपका a और b का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछ रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए आपका a और b का वैल्यू क्या होगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है आपका, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज इक्वल टू क्या आएगा, c1/c2, है ना। तीनों इक्वल आते हैं, तो यहाँ से देखिए तो a1/a2 लिखे कितना आएगा, तो 2/a - b इक्वल टू b1/b2 कितना है, तो 3/a + b, है ना। और इक्वल टू c1/c2 कितना है, तो 7/, देखो इक्वल टू के दोनों एक ही साइड में है ना, इक्वल टू के RHS में है ना, ये RHS ये भी RHS, तो आपको साइन सेम करना है ना। अगर एक इधर उधर रहता तो फिर, अगर ये इधर रहता तो हम प्लस लिखते, तो इसको माइनस लिखना पड़ता है ना। दोनों इक्वल टू के इधर है, इसलिए हम लोग दोनों का सेम साइन ले रहे हैं, तो यह हो जाएगा 3a + b - 2। अब ये देखिए तो यहाँ पे अब थोड़ा सा हम लोग इसको इसको डिवाइड कर लेते हैं ना, तो एक बार लिखेंगे 2/a - b इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, 7/3a + b - 2, है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा देखिए तो 6a + 2b - 4 इज इक्वल टू 7a - 7b, है ना। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो इधर लाएंगे तो देखिए तो ये आ जाएगा -a, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +9b, है ना। अब -4 इक्वल टू 0, ये मान लीजिए कि पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक बार इसको लेंगे 3/a + b इक्वल टू 7/3a
3a प्लस बी माइनस 2, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7a प्लस 7b, है ना। और इसको लाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए तो 2a माइनस 4b माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आपका जो है आपका आ गया। अच्छा, यहाँ से 2 आप कॉमन भी ले सकते हैं, अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस 2b, है ना, अब माइनस 3 इक्वल टू 0, है ना। यहाँ से मैंने a कॉमन ले लिया, ठीक है, और ये डिवाइड में आ जाएगा तो 0 बन जाएगा। अब ये देखिए तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, माइनस a प्लस 9b माइनस 4 इक्वल टू 0, और ये कितना है, a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0, है ना। ऐड कर दीजिए तो ये कट जाएगा, ये कितना आएगा, 7b माइनस 7 इक्वल टू 0, तो 7b इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 1 आ गया। अब जब b इज इक्वल टू 1 आ गया तो कोई भी इक्वेशन में आप डाल के जो है a का वैल्यू निकालिए। तो मान लीजिए सेकंड इक्वेशन में डाल रहे हैं तो a माइनस 2 इंटू बी 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से a माइनस 5 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू क्या आ गया, 5, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना आ गया, आंसर आप देखिए, आंसर आ गया आपका a इज इक्वल टू 5, अब b इज इक्वल टू 1। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन है, क्या है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन के लिए, है ना। नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का 2, नो सॉल्यूशन का क्या है आपका, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू आपका c1/c2, है ना। ये नो सॉल्यूशन के लिए, ये नो सॉल्यूशन के लिए आपका, ठीक है। तो यहाँ से a1/a2 लिख लीजिए, कितना है आपका 3/2k माइनस 1 इक्वल टू b1/b2 कितना है आपका 1/k माइनस 1, और इक्वल टू c1/c2 कितना है 1 इज नॉट इक्वल टू 2k प्लस 1, है ना। ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। सॉल्व कीजिए, कैसे होगा सॉल्व, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। तो यहाँ से देखिए तो अब इसको और इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। अब इधर लाएंगे तो क्या होगा, 3k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 1, और ये इधर जाएगा तो प्लस 3, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 2। तो फॉर k इज इक्वल टू 2 जो है ये इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का आपका नो सॉल्यूशन आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखिए तो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। आपको सब्स्टिट्यूशन से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का बात करें तो, ठीक है, तो क्या इक्वेशन दिया आपका 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, और सेकेंड इक्वेशन आपका 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, है ना। अब चलिए इसको तो है हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं बाई, पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं आप, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग पहले फर्स्ट और चाहे सेकंड से जो है हम लोग एक्स या वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। उसके बाद वो वैल्यू हम लोग सेकंड दूसरे इस क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो फ्रॉम, मान लीजिए कि मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, है ना, 3x इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ आपका 4 माइनस 2y, है ना। इसको यहाँ से, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 माइनस 2y/3, ठीक है। एक्स का वैल्यू, अब ये एक्स का वैल्यू जो है हम सेकेंड इक्वेशन से निकाले हैं तो हमको ये वैल्यू अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। तो क्या लिखेंगे 8 इंटू 4 माइनस 2y/3, है ना, प्लस 5y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, देखिए तो 8 चौका 32 माइनस 8 दूना 16y/3 अब प्लस 5y इज इक्वल टू 9, है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 हो जाएगा तो 32 माइनस 16y और प्लस 5 3 जा 15 y इज इक्वल टू 9। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 32 माइनस वाई इज इक्वल टू 27, और y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 32 माइनस 27, तो ये आ जाएगा 5, है ना। y का वैल्यू 5 आ गया। अब y का वैल्यू 5 आ गया तो यहाँ से मैं पुट करता हूँ, देखिए तो y का वैल्यू 5 है, देयरफॉर पुटिंग इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में डालिए आप, तो x का वैल्यू, तो x का वैल्यू यहाँ से निकालिए, x इज इक्वल टू क्या लिखे थे 4 माइनस 2y/3, है ना। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए 4 माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 5 बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 10/3, तो आ जाएगा -6/3, तो ये आ जाएगा -2, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आपका आ गया x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये ऐसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। अब इसी को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है, आइए इसको करते हैं। आइए अब हम लोग जो है इसी क्वेश्चन को जो है हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x, है ना, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे y।
अब देखिए तो ये इक्वल टू के इधर है ना, तो हम लोग यहाँ पे -1 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। दोनों इक्वल टू के राइट साइड में है तो -1। अब यहाँ से कहाँ से शुरू करेंगे, x का है तो y से शुरू करेंगे, तो यहाँ पे लिखिए 5, यहाँ पे 2, y का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पे 2 है तो लिख लिए। फिर क्या है आपका 9 4, फिर यहाँ पे क्या है 8 3, और फिर क्या है आपका 5 2, है ना। अब यहाँ से x बाई इज इक्वल टू वाई बाई इज इक्वल टू -1 बाई, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 4 जा 20 -9 2 जा 18, है ना। फिर इसको कीजिए 9 3 27 -8 चौका 32, है ना। फिर 8 दूना 16 -3 5 जा 15, तो ये कितना आ जाएगा x/2 इज इक्वल टू वाई बाई कितना हो जाएगा -5 इज इक्वल टू ये -1/1, है ना। अब एक बार x/2 इज इक्वल टू -1 लिखेंगे तो x इज इक्वल टू -2, ठीक है। और एक बार आप लिखेंगे y/-5 इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, देखिए तो आंसर जब आप लिखेंगे तो x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है ना। तो पहले वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा देखिए तो अ पार्ट ऑफ मंथली आपका जो हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। बोला कि अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो एक हॉस्टल का आपका जो है क्या है, एक फिक्स चार्ज है, और दूसरा चार्ज आपका क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, तो आप कितने दिन जो है उसमें खाना खाते हैं इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो व्हेन अ स्टूडेंट A takes food for 20 days, she has to pay ₹1000 as hostel charges। तो अगर कोई एक बच्ची ए है ना, वो अगर आप 20 दिन अगर जो हॉस्टल में रहती है तो वो उसको जो है ₹1000 आपका जो है देना पड़ता है चार्ज, ठीक है। वेयर इज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पेज 1180 एज हॉस्टल चार्ज। और दूसरा स्टूडेंट बी है जो कि 26 दिन जो है आपका जो है आपका फूड लेता है, तो उसको जो है 1180 आपका जो है चार्ज देना पड़ता है ना। तो बोल रहा है कि फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, है ना। तो यहाँ पे जो है जो हमसे पूछ रहा है हम उसको लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं क्या कि लेट आपका जो है फिक्स्ड चार्ज, है ना, जो फिक्स चार्ज है वो आपका मेरा x है, ₹x है, और पर डे आपका जो है पर डे आपका जो है फूड जो है चार्ज जो है वो आपका जो है y है, ठीक है। मैंने मान लिया कि फिक्स चार्ज x है और आपका पर डे जो है आपका खाना का जो है ₹y है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था स्टेटमेंट कि व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, 20 दिन के लिए है, तो देखिए तो ये फिक्स चार्ज तो उसको देना पड़ेगा, है ना। फिक्स चार्ज तो आपको देना। अब खाने के लिए क्या है, 20 दिन खाता है, तो एक दिन का खाना का है y, तो 20 दिन का हो जाएगा 20y, और ऐसे करने पे उसका टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, 1000 देना पड़ रहा है उसको। ये पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है कि अगर जो है बी जो है वो 26 दिन अगर रहता है खाना खाता है तो उसको ₹1180 देना पड़ता है। देखिए उसको भी ये फिक्स चार्ज तो देना पड़ेगा, है ना। खाना कितना दिन खा रहा है वो, 26 डेज खा रहा है, तो 26y, है ना। अब ये टोटल कितना आ रहा है इसका, 1180 ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ बोल नहीं रहा है कि आपको कौन सा मेथड से करना है ना, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है ये एक्स है और ये एक्स है ना, इक्वल है, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। तो इक्वेशन 1 में से मैं इक्वेशन सेकंड घटा दे रहा हूँ, ठीक है। माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, और ये भी माइनस हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया -6y इज इक्वल टू, ये आप करेंगे तो -180, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 30, है ना। y इज इक्वल टू 30 आ गया, तो x इज इक्वल टू आप कोई भी इक्वेशन से आप निकाल लीजिए, तो 1000 -20 इंटू वाई आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ से लिखिए 1000 -20 इंटू 30, कितना आ गया देखिए तो 1000 -600, तो ये आपका आ गया 400, ठीक है। ये आपका आ गया 400। इसका मतलब क्या आ गया आपको, तो आपका आंसर अगर आप देंगे, आंसर क्या लिखेंगे आपका जो फिक्स चार्ज कितना है, फिक्स चार्ज आपका आ गया ₹400, ठीक है। और पर डे फूड, पर डे आपका जो है फूड का चार्ज कितना हो गया, ₹30, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई क्वेश्चन नंबर 2 है क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन।
है ना, आपसे फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि लेट फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन बी आपका जो है एक्स बाई वाई है, ठीक है, ये मेरा फ्रैक्शन है। अब क्या बोल रहा है कि फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर से एक आप घटा दे रहे हैं तो ये फ्रैक्शन जो 1/3 बन जा रहा है, ये आपको बोल रहा है ना। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए तो 3x - 3 इज इक्वल टू वाई, है ना। तो ये आ जाएगा 3x - वाई -3 इक्वल टू 0। ये मेरा पहला इक्वेशन है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या कर रहा है, देखिए तो एंड एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, है ना। सेकंड इक्वेशन क्या कर रहा है कि अगर मैं उसमें 8 जो है डिनोमिनेटर में अगर ऐड कर दूं, मतलब कि y + 8, है ना, डिनोमिनेटर में अगर 8 ऐड कर दें तो ये 1/4 बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, देखिए तो 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y + 8। तो यहाँ से 4x - y अब -8 इक्वल टू 0। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन आ गया, ठीक है। दो इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे आपको जो है सॉल्व करना है, तो देखिए तो यहाँ पे y दिख रहा है, यहाँ पे y हमको दिख रहा है ना। तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे इसके नीचे लिख लेता हूँ -y -8 इक्वल टू 0। ये आपका सेकेंड इक्वेशन था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट में से सेकेंड घटा दे रहा हूँ, क्योंकि दोनों का साइन क्या है, आपका सेम है, तो घटाएंगे तभी आपका साइन चेंज होगा। तो ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है। देखिए तो ये y से y कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा, -x प्लस ये आपका आ जाएगा 5 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ गया 5, ठीक है। x इज इक्वल टू 5 आ गया, तब y का वैल्यू निकालिए। देयरफॉर y इज इक्वल टू, कोई भी इक्वेशन से आप y का वैल्यू निकालें, है ना। तो मान लो कि मैं सेकेंड इक्वेशन से y का वैल्यू निकाल रहा हूँ। चाहे यहाँ पे देखिए तो y इज इक्वल टू आप इतना लिखें, 3x - 3 लिखें यहाँ पे, है ना। ये तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, तो 3 × 5 -3, तो 15 में से 5 ये 15, 15 में से 3 आप माइनस करेंगे तो 12, ठीक है। तो आपका जो है आंसर क्या आ गया, आंसर आपका आ गया, फ्रैक्शन क्या हो गया आपका, तो x/y है तो 5/12। ये आपका जो है रिक्वायर्ड आपका जो है फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, है ना। यस को एक टेस्ट में 40 नंबर मिलते हैं, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। प्रत्येक आपका सही आंसर के लिए उसको 3 मार्क्स मिल रहा है, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। और एक गलत के लिए जो है -1 हो जा रहा है ना, एक गलत के लिए उसका एक जो है नंबर आपका जो है कम कर दिया जा रहा है, घटा दिया जा रहा है, ठीक है। हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर बोल रहा है कि अगर सही आंसर के लिए 4 मार्क्स दिया जाता और 2 नंबर जो है आपका जो गलत के लिए काटा जाता, है ना, प्रत्येक, है ना, तो यस को जो है 50 नंबर आपको मिलते, है ना। तो बोल रहा है कि कितने टोटल आपका जो है क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं आपका जो है, हम मानते हैं कि लेट आपका जो है करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट आपका जो है आंसर जो है वो आपका जो है उसने किया वो एक्स किया, है ना। एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो उसका करेक्ट है, और रॉन्ग आपका जो है आंसर जो है वो आपका वाई है, मतलब कि वाई क्वेश्चन उसका गलत है और एक्स आपका जो है आपका सही है। तो टोटल आपका क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, टोटल क्वेश्चंस आपका जो है कितने हो गए, एक्स प्लस वाई, है ना। टोटल आपका एक्स प्लस वाई। अब चलिए यहाँ से इक्वेशन पहले आप लोग बनाते हैं। तो क्या कह रहा था कि आपको जो है अगर उसको जो है 3 नंबर जो है सही के लिए मिलता है, तो सही कितना किया है, एक्स, तो उसको 3 नंबर मिल रहा है एक के लिए, तो 3x मिलेगा सही के लिए, और प्रत्येक गलत के लिए वो एक नंबर उसका माइनस हो रहा है ना। तो गलत कितना क्वेश्चन है, वाई, है ना। तो 1 × वाई वाई, और ऐसे करने पे उसको कितना मिल रहा है, आपका 40 नंबर मिल रहा है। ये पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, बोल रहा है कि अगर उसको जो है सही क्वेश्चन सही आंसर के लिए 4 नंबर दिया जाता, तो मान लें कि अब सही आंसर क्वेश्चन कितना किया था, एक्स, तो अब उसका कितना हो जाएगा, प्रत्येक के लिए 4 दिया है तो उसको कितना मिलेगा, 4x, और प्रत्येक गलत के लिए उसको कितना माइनस होगा, तो 2। तो गलत क्वेश्चन कितना किया है, वाई, है ना, तो माइनस करेंगे 2 × वाई, और ऐसे करने पे उसको कितना नंबर मिल रहा है आपका, देखिए तो उसको स्कोर हो रहा है 50, है ना। ये आपका जो सेकंड इक्वेशन हो गया। अब ये दोनों को इक्वेशन को आपसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कैसे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए तो -2 है, यहाँ पे आपका -1 है ना। तो आप क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसमें, फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6x - 2y इज इक्वल टू 80, है ना। ये मान लीजिए कि तीसरा इक्वेशन हो गया। अब ये हम लोग माइनस कर लेते हैं, सेकेंड माइनस थर्ड,
तो कितना आएगा, माइनस करेंगे तो ये माइनस से होगा, ये आपका साइन चेंज होगा और ये माइनस, ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया है ना। तो आपका क्या बच गया, -2x इज इक्वल टू -30, तो x इज इक्वल टू आ गया 15। मतलब कि 15 जो है क्वेश्चन उसका सही थे। अब y का वैल्यू निकाले, तो कोई भी इक्वेशन से मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन से y निकालें तो y इज इक्वल टू आएगा 3x - 40, है ना। तो 3 इंटू 15, 15 -40, तो कितना हो जाएगा, 15 45, 45 में से 40 घटेगा तो आपका कितना आ जाएगा, 5। टोटल उसका गलत आंसर आपका है 5। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ से अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए टोटल आपका जो देयरफॉर टोटल आपका जो है क्वेश्चंस कितने हैं, x + y, तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे आपका, 15 + 5 इज इक्वल टू 20 आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल आपका जो 20 क्वेश्चंस जो है आपका टेस्ट में दिया गया था। ठीक है, आई क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। मान लीजिए कि आपका ए है और ये आपका बी है ना, ये दो आपका जो है ए और बी पॉइंट है और ये 100 किलोमीटर अपार्ट है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। बोल रहा है कि एक कार यहाँ से शुरू करता है सेम टाइम पे और दूसरा कार आपका जो है यहाँ पे करता है, यहाँ से आपका शुरू करता है सेम टाइम पे। ठीक है, और वो जो है बोल रहा है कि 5 घंटे के बाद जो है मान लीजिए कि यहाँ पे जाके आपका मीट कर रहा है ना, आफ्टर 5 आवर्स जो है यहाँ पे जाके मिल रहा है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब बोल रहा है कि इफ़ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर, और अगर मान लो कि दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाता ये ऐसे, है ना, तो दे मीट इन 1 आवर, तो 1 घंटा के बाद मान लीजिए कि यहाँ पे आके जो है 1 आवर के बाद जो है वो लोग मीट कर लेता है। ठीक है, और ये यहाँ पे जाके मीट कर रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों का स्पीड क्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट स्पीड, है ना, जो है आपका ए से जो शुरू कर रहा है उसका एस ए है, और आपका जो बी से कर रहा है आपका एस बी है, किलोमीटर पर आवर, है ना, दोनों का स्पीड ए है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि 5 घंटा में, तो देखिए तो 5 घंटा में ये कितना डिस्टेंस जाएगा, ए वाला देखिए 5 घंटा में यहाँ से यहाँ पहुँचेगा और ये बी यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, तभी तो मीट कर रहा है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 100 आएगा। 5 घंटा में ये कितना जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, और तो इन आपका जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस में क्या करें कि 5 घंटा के बाद अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पे मीट कर रहे हैं। तो देखिए तो टोटल डिस्टेंस ये तो यहाँ से यहाँ इतना ट्रैवल करेगा, और ये 5 घंटा में यहाँ से यहीं तक जाएगा ना, तो ये इसका माइनस ये इज इक्वल टू 100 किलोमीटर आएगा। तो यहाँ से देखिए तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड आपका दिया है तो ये तो 5 इंटू एस ए, ठीक है, माइनस, ठीक है, ये आपका एस बी यहाँ से यहाँ जा रहा है तो 5 इंटू एस बी, ये टोटल डिस्टेंस ये ए द्वारा जो है तय किया गया दूरी है ना, और ये बी द्वारा जो है 5 घंटा में तय किया गया दूरी, और दोनों का अंतर कितना आ रहा है आपका 100।